हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 3.3। और इससे पहले 3.2 का हमने दो पार्ट में सॉल्यूशन देख लिया था कंप्लीट एक्सरसाइज का। तो 3.3 की कोशिश करेंगे एक पार्ट में, अगर ज़्यादा लेंथी आपकी वीडियो जाती है तो दो पार्ट में आएगी वीडियो। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, इसमें कहा है कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो आपको समीकरण युग्म में दे रखे हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों को आपने इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। प्रतिस्थापन विधि में आपको पीछे सिखा चुका हूं, तो प्रतिस्थापन विधि पर मैं आपको ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पर। अगर आपको समझना है प्रतिस्थापन विधि तो आप लास्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, आप वहां पर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो विलोपन विधि में बच्चों क्या होता है, आपको दो समीकरण मिल जाएंगे, दो समीकरण में से किसी एक समीकरण के एक्स या वाई, ठीक है, के मान को बराबर करना है, दोनों में से किसी एक के मान को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीधा देखते हैं, और उसी के साथ साथ आप इस पूरे एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि विलोपन विधि क्या है। तो पहला समीकरण आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर में आपके पास 5। इसको आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू में आपके पास कितना है 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अभी मैंने आपको कहा समीकरण एक या मतलब दोनों समीकरण में से किसी एक x या y के मान को बराबर करना है। अगर आपको x के मान को बराबर करना है तो यहाँ पे आप किससे कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं। तो ये पूरे समीकरण में अगर आप 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखो 2x बन जाएगा, तो x का मान बराबर हो जाएगा 2y बन जाएगा। वो बाकी जो मान रहेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है कि हमें x या y दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना है। तो अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2x बन जाएगा ना। ऐसे अगर मुझे y के मान को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, किससे गुणा कराएंगे हम, 3 से। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 से गुणा करा दे तो ये 3y बन जाएगा ना। तो बस यही काम आपने करना है कि एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना है, और उसके बाद देखेंगे आप सिंपल ये पूरा सॉल्यूशन आपका इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर आप x का मान भी बराबर कर सकते हैं, y का मान भी बराबर कर सकते हैं। मैं y का मान इसलिए बराबर कर रहा हूँ देखो, क्योंकि एक हमें प्लस दे रखा है माइनस दे रखा है, तो प्लस माइनस आपको पता है कि इजिली सॉल्व हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ जब हम x के मान को बराबर करेंगे दोनों किस में रहेंगे, प्लस में, तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, जो आपका नीचे समीकरण होता है उसके ऑपोजिट साइन आ जाते हैं। जैसे ये 2x कैसा है, प्लस का, तो ये माइनस का बन जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस का बन जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा। क्लियर है, अगर आप x के मान को बराबर करते हैं तब। फिलहाल हम किसको कर रहे हैं, y के मान को बराबर कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर समीकरण एक में 3 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y, और ये आ जाएगा 5 तियां 15। दूसरा समीकरण सेम रहेगा। अब ये देखो एक नया समीकरण आपका निकल गया, इसको आपने समीकरण नंबर 3 लिख दिया। दूसरा समीकरण में हमने कोई बदलाव नहीं किया, उसको हम वैसे का वैसे इसके नीचे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर में कितना, 4। ये आपका समीकरण नंबर 2। सिंपल। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चिन्ह आप कब बदलते हैं, जब आप यहाँ पर x के मान को बराबर करते हैं। हमने किसको किया है, y के, तो एक प्लस में है और एक माइनस में, खत्म हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे बचेगा आपके पास कितना, 5x, और इधर 15 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 19। x का मान निकालना है आपने, तो ये देखो 19, और इधर 5 गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे में। x का मान आ गया आपके पास 19/5। अब यही x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, 3 समीकरण है आपके पास। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक बच्चों है आपके पास x प्लस वाई बराबर में 5। मान निकाला आपने x का कितना, 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y का मान निकालना है, ऐसे रहेगा, 5 आ गया। फिर ये देखो प्लस का 19/5 है, बराबर किधर लाएंगे, किसमें आ जाएगा, माइनस में। सिंपल, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बट्टे में एक लेकर के हर बराबर कर लो, हर कितना आएगा, 5। फिर आप आगे देखेंगे, एक का भाग 5 में देंगे, ठीक है, तो 5 बार जाएगा, 5 की गुणा 5 से कराएंगे तो 5 में हो जाएगा 25, माइनस ऐसे ही 5 का 5 में एक बार, एक की गुणा 19 में। तो आपके पास बचेगा कितना, y बराबर 25 में से 19 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास बच्चों, 6, और बट्टे में आ जाएगा 5। तो ये आपने की कौन सी विधि की, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि आप समझ गए होंगे कि दो में आपको दो समीकरण है, दोनों में से किसी एक मान को आपने बराबर करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और देखो आंसर आपके सेम आएंगे, चाहे आप विलोपन विधि का यूज करें चाहे आप प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करें, आंसर आपका
सेम आने वाला है। तो ये क्वेश्चन को हम ले चलते हैं नीचे और इसको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण आपका है जो वही सेम रहेगा। इसके ऊपर हम नाम लिख देते हैं, ये जो आपका मेथड आपने निकाला यह है विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब जो हम जिससे आंसर निकालने जा रहे हैं वो है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन या फिर प्रतिस्थापना। ठीक होगा। नंबर हम कर रहे हैं इसमें अब फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर का आंसर, कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब प्रतिस्थापन विधि मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ, तो हम कुछ ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं करने वाले हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं दोनों। एक्स प्लस वाई बराबर में दे रखा है 5, समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर में आपके पास कितना, 4, समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम तीसरा समीकरण बनाएंगे किससे, समीकरण 1 से। जो बच्चे लास्ट एक्सरसाइज 3.2 जिन्होंने देखी है तो यहाँ आराम से यहाँ पे समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका x प्लस वाई बराबर 5। एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस वाई, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान, समीकरण, अब देखो आपने समीकरण 1 से बनाया किसका, तीसरा समीकरण। तो ये जो आप तीसरा समीकरण का जो मान है, ये x का मान है, उसको हम कहाँ रखेंगे, 2 में। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। समीकरण 2 है आपका 2x माइनस 3y बराबर में 4। x का मान आपने जो निकाला अभी उसको यहाँ पर रख दो ब्रैकेट में, 5 माइनस वाई, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा बस। 3y बराबर 4। गुणा करा दो, 2 के गुणा अंदर क्या होगा, 2 पंजे 10, माइनस हो जाएगा 2y माइनस का 3y बराबर 4। माइनस माइनस देखो ये दोनों y जो है माइनस में जुड़ जाएंगे, दोनों आ जाएगा माइनस का 5y, प्लस का 4 है और इधर माइनस, सॉरी प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस के 10 में से जब आप प्लस का 4 घटाओगे तो बचेगा आपके पास माइनस का 6, इधर का आपके पास माइनस का 5y। इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा खत्म। तो y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 6/5। y का मान मिल गया। अब अगला स्टेप आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण आप किसी में भी रख दीजिए, 3 समीकरण है आपके पास। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा ही सबसे बेस्ट है, y का मान समीकरण 3 में। समीकरण तीसरा है बच्चों x बराबर 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई का मान आया आपके पास 6/5। सॉल्व करेंगे, देखो 5 की गुणा सीधे यहाँ 5 में हो जाएगी, 5 पंजे 25 माइनस 6 पूरे के बट्टे में 5। 25 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 19, और बट्टे में आ जाएगा कितना, 5। तो देखो आपका जो उधर विलोपन विधि में y का मान आया था, सॉरी यहाँ पे जो ये है x का मान है, फिर यहाँ पे एक छोटी सी गलती होने जा रही थी, इसका मान है ये बच्चों x का। x का मान जो आपका बच्चों वहाँ आया था वो देखो वही सेम यहाँ पर आपको मिला है। चेक कर लेते हैं, x का मान कितना, 19/5। देखो y का मान 6/5, यहाँ पे y का मान 6/5। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आपके इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा है। ठीक है। नंबर आपका सेकंड है, यहाँ पे भी आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरण को नोट कर लेते हैं। पहला जो आपको सॉरी दूसरा समीकरण दे रखा है, नंबर दूसरे का समीकरण है आपके पास 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू है आपके पास 10। ऐसे ही दूसरा है आपका 2x माइनस 2y बराबर में है 2। अब यहाँ पे बच्चों आप x या y दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। तो आप y के मान को भी बराबर करें और आप देखेंगे कि ऊपर 4 है, नीचे आपके पास 2 है। अगर आप समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दें, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि समीकरण 2 में ये आपका, चलो पहले हम इनको समीकरण 1 व 2 मान लेते हैं।
ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 और ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो आप लिखेंगे नीचे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। जब आप समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो देखो ये बन जाएगा 2 दूनी 4x माइनस का 2 दूनी 4y और ये आ जाएगा 2 दूनी 4। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्या करेंगे, हम इस समीकरण 1 को इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा, विलोपन विधि कर रहे हैं ना हम, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू में आ जाएगा कितना 10, समीकरण नंबर 1। फिर नीचे एक लाइन खींच देनी है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में डायरेक्ट कट हो जाएंगे। 4 और 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा बच्चों 7x। ऐसे 10 और 4 को जोड़ोगे 14। इसका मान निकालना है तो देखो 7 गुणा में है, आ जाएगा किसमें बट्टे में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं x का मान बराबर कितना 7 दूनी 14। x का मान आ गया 2। x का मान रखेंगे हम किसमें, समीकरण किसमें भी रख दो, तो हम रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। समीकरण 1 आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, x का मान 2 और इधर आपका 4y बराबर 10। देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आएगा, बराबर की तरह लेके जाओगे क्या आ जाएगा माइनस का। 10 माइनस 6 बचेगा कितना आपके पास 4। और यहाँ पे देखो 4y है, y का मान निकालना है तो 4 गुणा में किस में आ जाएगा बट्टे में, तो y का मान आ जाएगा 4 एकम 4। x का मान मिला आपको 2 और y का मान कितना आ गया 1। ये आपका कौन सा बच्चों मेथड है, ये था आपका विलोपन विधि। अब इसी को हम करते हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसको आप ऊपर लिख लीजिए विलोपन, और नेक्स्ट जो आपकी है ये प्रतिस्थापन विधि है। तो यहाँ पे हम दोनों समीकरण ले लेते हैं। पहला समीकरण आपका 3x प्लस 4y बराबर 10। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। और दूसरा समीकरण आपका 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया, नंबर आप कर रहे हैं सेकंड प्रतिस्थापन विधि से। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला जो स्टेप रहता है, आप दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर के अब क्या बनाएंगे, तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो उससे पहले आप देखेंगे समीकरण 2 में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो आप क्या सोचेगा, देखो 2 कॉमन गया, x माइनस वाई बराबर बचेगा 2। और 2 गुणा में जब आप बराबर की इधर लेकर के आओगे किस में आ जाएगा बट्टे में, तो 2 बट्टे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 1। तो आपका जो एक समीकरण निकल करके आ गया x माइनस वाई बराबर 1। यही आपका क्या है दूसरा समीकरण है। अभी हम इसको नाम दूसरा समीकरण नहीं देंगे, जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो आपका ये बन गया दूसरा समीकरण। अब हमें तीसरा समीकरण बनाना है तो हम पहले दूसरे समीकरण से बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण सॉरी 1 से नहीं, समीकरण 2 से। 2 से क्यों बना रहे हैं, देखो हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो समीकरण 2 से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो समीकरण 2 से हम एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को बराबर के दूसरी साइड लेकर के जाते हैं। प्लस माइनस का वाई है, इधर लाओगे तो आपका ये हो जाएगा प्लस का वाई। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान किस में रखने पर 1 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में। ठीक हो गया, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में, या फिर x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपका 3x प्लस 4y बराबर में 10। x का मान निकाला आपने 1 प्लस वाई बराबर में आपका 4y, और इधर है आपके पास कितना 10। ठीक है, 4y प्लस 1y मिलकर बन जाएगा आपका 5y, प्लस का 1 है बराबर की तरह आएगा आपका क्या बन जाएगा माइनस का 1। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो 3 भी है सामने मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है सामने 3 भी, और x का मान है 1 प्लस वाई। तो जब आप 3 की गुणा 1 प्लस वाई में कराएंगे तो आपका बन जाएगा कितना, इसको सही कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। देखो 3y और 4y को जोड़ोगे बन जाएगा 7y, प्लस का 10 है, प्लस का 3 बराबर की तरह के हो जाएगा माइनस का 3, बचेगा कितना 7। इधर आपके पास 7y
तो y का मान देखो आ जाएगा 7/7, यानी कितना, 1। y बराबर मिल गया आपको 1। अब अगला स्टेप आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखने पर, किस में भी रख दो, बट बेस्ट कहाँ रहता है, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण तीसरा है आपका x बराबर 1 + y। एक्स का सॉरी 1 और y का मान अभी आपने निकाला कितना, 1। दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 2। और यही मान आपने जब विलोपन विधि से सॉल्व किया था, सेम यही वैल्यू आपकी तब भी आई थी। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसी के नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, तो थर्ड के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को लेकर के आते हैं नीचे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका नंबर थर्ड। इसमें आपको दो समीकरण दे रखे हैं। पहला दे रखा है 3x - 5y बराबर 4। समीकरण आपको दे रखा है बच्चों 3x - 5y। नंबर आप कर रहे हैं कौन सा, थर्ड। कलर कर लेते हैं चेंज, ताकि जो बाद में हम सॉल्यूशन को देखें लास्ट में दोबारा से एक बार, तो बीच में मिक्स ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको तीसरा समीकरण दे रखा है 3x - 5y। 3x - 5y बराबर, सॉरी माइनस में 4 इक्वल टू में 0। तो इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 3x - 5y, माइनस का 4 इधर लाओगे प्लस का 4 बन जाएगा। इसको आपने लिख दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 9x बराबर 2y और प्लस में आ जाएगा आपका 7। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इजी करना चाहे तो इजी कर सकते हैं। कैसे इजी करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपका 9x है, ठीक है, और 2y को आप बराबर के इस साइड शिफ्ट कर दो। प्लस का 2y है, बराबर इधर लाओगे बन जाएगा 2y, और इक्वल में रहेगा आपका 7। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। तो अब आपको समीकरण 1 या 2 दोनों में से एक के मान को बराबर करना है, x या y के मान को। तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3x 5y है। ठीक है, मैं इस समीकरण को उसके नीचे ले चलता हूँ, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझना कि किसमें हम किससे गुणा कराएं कि वो उसके इक्वल हो जाए, है ना। तो ये आप देखो, अब यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं। अगर आप y के मान को बराबर करना चाहते हैं तो आपको ऊपर 2 से गुणा करानी पड़ेगी। देखो आप 5 में 2 से कराएंगे 10 बन जाएगा। नीचे आपके पास 2 है, तो आप 2 में 5 से गुणा कराएंगे तो 2 पंजे 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों समीकरणों में अलग अलग संख्या से गुणा करानी पड़ेगी मान बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो दोनों माइनस है, इधर दोनों प्लस है। तो आप x या y दोनों में से किसी मान को बराबर करें, बात एक ही रहेगी। तो अब तक हमने y के मान लेकर के बराबर करे हैं, अब हम x के मान को बराबर करते हैं। तो x के मान को अगर मुझे बराबर करना है तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराऊंगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में किससे, 3 से गुणा करने पर। आप ये पूरा लिख लीजिएगा। 3 से जब गुणा कराएंगे हम समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 बन जाएगा 3 तियां 9 माइनस का 5 तियां 15, और इधर बन जाएगा 4 तियां 12। 3 से गुणा कराई, 3 तियां 9, 5 तियां 15 और 4 तियां 12। और दूसरे समीकरण को हम लिख लेते हैं वैसे का वैसे ही 9x। अब ये देखो नया समीकरण है, तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। 9x माइनस 2y बराबर में आ जाएगा कितना, 7। समीकरण नंबर ये आपका कौन सा है, दूसरा। अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। उसके बाद आप चिन्ह देखेंगे, अब दोनों प्लस और दोनों माइनस में एक्स और वाई को देखेंगे। अब यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस का 9 कर देंगे। ये माइनस प्लस था, माइनस बन गया। ये माइनस है, प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा। प्लस से ये खत्म हो जाएगा। अब देखो माइनस का 15 और नीचे प्लस का 2 है। ठीक है, माइनस के 15 में से प्लस का 2 जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 13y बराबर में 12 में से 7 जाएगा, बचेगा आपके पास बच्चों कितना, 12 में से आप 7 घटा दो, 8 9 10 11 12 5। ठीक हो गया। और यहाँ से आपका y का मान निकल करके आ जाएगा 5। और यहाँ पे देखो गुणा में -13 है, जब आप इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा बट्टे में -13। ठीक है, तो y का मान आपको मिल गया -5 बट्टे में 13। ठीक हो गया। अब एक मान आपको मिल चुका है, अब दूसरा मान निकालना है किसका, x का। अब x का मान निकालने के लिए आप अच्छे जानते क्या करेंगे, हम मान रखेंगे हम बच्चों किसमें, समीकरण किस में भी रख सकते हैं। अब आपके पास 3 समीकरण है, तो हम y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है,
ये आपने समीकरण बनाने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व किया था, हम यहाँ से इसके साइड में ले लेते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण एक में रखने पर, जहां आपका मन करे वहां आप रख सकते हैं y का मान समीकरण एक में। समीकरण एक है आपका 3x, फिर आपका माइनस का 5y, फिर अब बराबर में कितना 4। ठीक है, y का मान निकला है तो 3x में कोई चेंज नहीं आएगा, -5, y का मान है आपका -5/13 बराबर में 4 में आ गया 4। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप 3x 5 और 5 की गुणा कराएंगे 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 25/13 बराबर में कितना है प्लस का 4। ऐसे ही आगे करते हैं, देखो बराबर में 4 है, प्लस का सॉरी माइनस का 25 बट्टे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 25/13। 25/13 को बराबर कितना लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 25 और बट्टे में आ जाएगा 13। ठीक है, ऐसे 13 की गुणा आप यहाँ 4 में कराओगे, जब हर बराबर करोगे 13 तो 26 47 13 को 52। ठीक है, माइनस का 25 और बट्टे में आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है, 3x। अब यहाँ पे अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, 52 में से क्या कर दो 25 घटा दो। 52 में से 25 घटाओगे बचेगा आपके पास देखो कितना, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक है, और इधर आपके पास 5 में से सॉरी 4 में से 2 गया बचेगा 2। ठीक है, और इधर आपके पास कितना है देखो गुणा में 3 है, अब आपके पास घटा करके कितना आ गया 27/13। इधर बराबर में है 3x, x का मान निकालना है तो ये बन जाएगा 27/13 और 3 गुणा में है देखो तो आ जाएगा इसमें डिवाइड में, 3 से 27 हो जाएगा कट, 3 नम हो जाएगा 27। तो इस तरह से आपका x का मान आ जाएगा बच्चों कितना 9/3 और सॉरी 9/13। ठीक हो गया, तो ये आपका निकल करके आ गया x का मान और इधर आपका था y का मान। चलते हैं अब आपके इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किससे, आपके प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है इसको, तो फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। दो समीकरण हम पहले नोट कर लेते हैं, नंबर हम कर रहे हैं थर्ड। समीकरण जो हमको दे रखे थे बच्चों ऊपर उनको यहाँ से ले लेते हैं हम। समीकरण है आपका पहला, एक तो है आपका 3x-5y, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x-5y और बराबर में 4, जैसे आपने यहाँ पे देखा था 3x-5y बराबर 4। ठीक हो गया, तो लिख लेते हैं हम 3x-5y बराबर में 4, समीकरण नंबर एक। और दूसरा समीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने दूसरे समीकरण को बनाया था बच्चों क्या, 9x-2y बराबर 7। 9x-2y बराबर 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9x-2y बराबर में 7। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण तीसरा बना लेंगे। तो समीकरण तीसरा हम किससे बना लेते हैं, एक से। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक है बच्चों आपका 3x-5y, 3x-5y बराबर 4। यहाँ से समीकरण तीसरा बनेगा माइनस का 5 है, बराबर किधर लेकर के आ जाओगे बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस का 5y। एक्स के साथ 3 गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे यानी डिवाइड में। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, अभी तक जो बच्चे जिन्होंने एक्सरसाइज हमारी देखी थी 3.2, वो अच्छे से समझ होंगे कि कैसे हम क्यों रख रहे हैं 3 का मान 1 में। तो एक्स का मान समीकरण अभी हम रखेंगे 2 में। ठीक है, 3 का मान 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण दूसरा आपका 9x-2y, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। 9x-2y इक्वल टू में आपके पास कितना 7। 9 अपनी जगह रहेगा, x का मान अभी आपने निकाला 4+5y, 4+5y बट्टे में आपका 3 माइनस का 2y बराबर में 7। 9 के गुणा अंदर करा दो, 9 चौक हो जाएगा कितना 36, प्लस का 5 नम हो जाएगा 45y माइनस में 2y। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बट्टे में 3 है, जब हम पूरे के बट्टे में लेंगे या एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं हम, इसके बट्टे में एक और हर बराबर करेंगे तो पूरे के बट्टे में आएगा 3। यहाँ पे रहेगा आपके पास 36 प्लस का 45y और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6y। क्लियर है, बराबर में 7। बट्टे में 3 है, कहाँ चले जाएगा गुणा में, तो आ जाएगा 36 माइनस 45y। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 45 में से जब आप प्लस 45 में से 6 जाएगा बचेगा आपके पास कितना 39y प्लस में बराबर 7 और बट्टे में 3 है किस में आ जाएगा गुणा में, तो इधर आ जाएगा 7 × 21 और प्लस का 36 है बराबर के इधर आकर के माइनस में आ जाएगा।
ठीक है, इधर आपके पास है कितना 39y। ठीक है, y का मान अब यहाँ पे रखते हैं। 36 में से आप देखो 21 घटा दो, माइनस का 36 बड़ा है, 21 माइनस हो जाएगा, 6 में से एक जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, और चिन्ह आपका कैसा आएगा माइनस का 15, और 39 देखो गुणा में है, किस में आ जाएगा बट्टे में। अब आपको पता है 15 और 39 दोनों तीन के पहाड़े से डिवाइड हो जाएंगे, तीन से डिवाइड हो जाएंगे, तीन पंजे 15। देखो y का मान ऊपर माइनस है तो माइनस का 5, तीन एकम तीन, तीन तियां 9, कितनी बार चल जाएगा 13। इस तरह से y का मान कितना आ गया बच्चों माइनस का 5/13। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण तीसरा बच्चों हमारा क्या था, समीकरण तीसरा देख लेते हैं। देखो x बराबर 4 प्लस 5y, x बराबर 4 प्लस 5y, और बट्टे में आपके पास था 3। अभी आपने मान निकाला y का, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 प्लस 5 गुणा में आपका कितना आ जाएगा 5 का 5/13, और पूरे के बट्टे में बच्चों कितना है 3। ठीक है, अभी हम ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 5 पंजे हो जाएगा 25, और इसके बट्टे में 13, और पूरे के बट्टे में कितना है 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो आप क्या लिखेंगे, पूरे के बट्टे में कितना है आपके पास अभी 3 है। ठीक है, तो एक स्टेप और यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, इसका हर बराबर कर लेते हैं हम। इन पूरे के बट्टे में तो आपका 3 है ही, तो हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 13 चौको 52 माइनस का 25, पूरे के बट्टे में 13, और देखो बट्टे में 3 है, ये आपका यहीं पे आ जाएगा गुणा में। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 52 में से 25 घटाओ, देखो 52 में से 25 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 27। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा 13, और गुणा में 3, और इक्वल में आपके पास x, और ये पूरा आपने x लिखते हुए चलना है। 3 का भाग देखो 27 में दे दो, कितनी बार जाएगा 9 बार, और बट्टे में कितना है 13। तो इस तरह से आपका x का मान आ गया 9/13, और y का मान आएगा कितना माइनस का 5/13, और यही मान आपके ऊपर भी आए थे। तो ये आपका नंबर हो गया थर्ड कंप्लीट। अब करते हैं नंबर 4, और ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आप दोनों विधियां अच्छे से सीख रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सी विधि सरल लगी, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है और लास्ट आपका फर्स्ट का फोर्थ, फोर्थ नंबर में देख लेते हैं। फोर्थ नंबर को करते हैं बच्चों सॉल्व अप। तो फोर्थ में आपको समीकरण दे रखा है x/2। पहले हम इनको क्या बना लेंगे, एक रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो पहले आपका x/2 माइनस का 2y, और बट्टे में कितना 3 बराबर में 1। हर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 और 2 की गुणा करा देंगे 6। अब देखो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, और 3 की गुणा हो जाएगी आपकी x में, बन जाएगा 3x, माइनस 3 का भाग फिर 6 में तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 2 में कराएंगे तो बन जाएगा आपका 4y बराबर में 1। बट्टे में 6 है, कहाँ चले जाएगा गुणा में, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4y बराबर में कितना 6। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, जब हम विलोपन विधि से करेंगे तब हम यहाँ से सीधा समीकरण पहला उठा लेंगे। आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे रैखिक हम कैसे बना रहे हैं रैखिक समीकरण। फिर है आपका, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, ध्यान में नहीं रहा, तो यहाँ पे माइनस का 1 लगा देंगे आप, ये भी बन जाएगा आपका माइनस का 6। ठीक हो गया। एक को हम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, और यहाँ पे सामने लगा देते हैं माइनस। समीकरण 1 बन गया। ऐसे ही अगला है आपका x माइनस y/3, y/3 बराबर में है आपका 3। फिर इसके बट्टे में हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 की गुणा आ जाएगी x में, 3x माइनस का y बट्टे में 3। तो समीकरण बन जाएगा आपका 3x माइनस का y, और इधर 3 तिया बन जाएगा 9, समीकरण नंबर 2। ये अब आपको दो समीकरण मिल चुका है, बस अभी नहीं दोनों समीकरण को एक दूसरे के, अब यहाँ पे देखो 3x दोनों बराबर हैं, तो डायरेक्ट हम इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। 3x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 6, इधर आ जाएगा आपका 3x माइनस का y, और बराबर में आपका प्लस का 9, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। प्लस ये देखो दोनों प्लस में चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा। माइनस के 4 में से देखो प्लस का 1 जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 3y, माइनस का 9 और माइनस का 6 दोनों जुड़ेंगे, बन जाएंगे माइनस का 15। y का देखो माइनस से माइनस खत्म, 3 गुणा में आ जाएगा किसके 15 के पट्टे में। तो इस तरह से y का मान निकल करके आ जाएगा 3 पंजे 15। y का मान मिल गया आपको बच्चों कितना 5। अब किसका निकालना है x का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण एक में, समीकरण है आपका 3x प्लस 4y बराबर में -6। तो यहाँ पे मान रखना हमने किसका, y का, तो 4 गुणा y का मान कितना है, -3 बराबर में -6। तो 3x गुणा कराएंगे, देखो माइनस प्लस हो जाएगा, -4 × 3 = 12 बराबर -6। x का मान अभी हमको यहाँ से मिलने वाला है -12 है, इधर लाओगे तो किसमें आ जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा, बचेगा आपके पास प्लस का 6। x का मान निकालना है, गुणा में 3 आ जाएगा किसमें, बट्टे में, तो ये आ जाएगा कितना, x बराबर 2। x 2 और y आपको मिल गया -3। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे समीकरण ले लेते हैं। तो पहला समीकरण बच्चों जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है आपका समीकरण पहला जो है वो है 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण नंबर एक ये है। और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9 बराबर 9, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम एक तीसरा समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ से हम बना लेते हैं पहले ही समीकरण से, समीकरण एक से, जिससे आपको ठीक लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा, समीकरण एक से। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। x का मान निकाल लेते हैं, -6 प्लस का 4 है, इधर आके -4y, गुणा में 3 है तो बन जाएगा -6 -4y और बट्टे में आ जाएगा 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। 3 का मान जो x का मान निकला समीकरण 3 से, उसको कहाँ रखेंगे, 2 में लिख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में, और समीकरण 2 है आपका 3x माइनस वाई बराबर 9। x का मान निकला 3, अब सामने रखेंगे और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। x का मान कितना है बच्चों, x का मान है -6 -4y और पूरे के बट्टे में 3 -y बराबर 9। ठीक है, देखो बट्टे में 3 है, इधर गुणा में 3 है, खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास -6 -4y -y बराबर 9। -4y और एक माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, -5y। -9 है, बराबर कितना लाओगे, +6 बन जाएगा। 9 और 6 को जोड़ेंगे बच्चों, बनेगा आपका कितना, +15। और इधर y, देखो -5 है, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, 5 से कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -3। ठीक है, 5×3 = 15। y का मान रखेंगे हम किसमें, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण तीसरा बच्चों आपका क्या है, x बराबर -6 -4y अपॉन में कितना, 3। तो मान रख देते -6 -4 गुणा y का मान आ गया -3 पूरे के बट्टे में 3। ठीक हो गया, तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4×3 = 12 बट्टे में 3। -6 प्लस का 12 कितना बचेगा, +6 बट्टे में 3। 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया, 2। पहले भी देखो आपका x का मान कितना आया था, 2 पीछे, और y का मान आया था -3। इस तरह से बच्चों आपका ये कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, नंबर फर्स्ट, किसका, एक्सरसाइज 3.3 का। तो ये आपका एक तरफ विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। ऐसे ही ऊपर ये नीचे आपकी है कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। आप इसको फुल स्क्रीन में देख लीजिए। ठीक है, इधर ये हो गई आपकी विलोपन विधि। ऐसे ही नंबर सेकंड है, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि, और नंबर सेकंड का विलोपन विधि। ठीक है, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि और ये विलोपन विधि। तो इस तरह से आपका नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। पार्ट फर्स्ट में इतने ही, नंबर जो आपका पार्ट सेकंड रहेगा उसमें बाकी के सभी क्वेश्चंस देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।